हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो में हम बताने वाले हैं मकर संक्रांति के दिन आपको किन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, इसके साथ साथ कौन से उपाय आपको करने चाहिए। 14 सरल उपाय बताने वाली हूँ जिनसे धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। भगवान सूर्यदेव को कैसे प्रसन्न करना है, तो मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और गुलाब की पत्तियां डालकर अर्घ्य दें। गुड़, तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करें और गरीबों में बांट दें। इसके साथ साथ इस दिन गायत्री का मंत्र और सूर्य नारायण के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे भगवान सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसके साथ साथ मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान आपको हमेशा के लिए धनवान बनाएगा। जिससे इन चीज़ों को आप दान करेंगे तो पूरे साल सूर्य की तरह आपका भाग्य चमकता रहेगा। सबसे पहला है तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष दूर होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य भगवान और शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरा आता है कंबल का दान। इस दिन गरीब व्यक्ति को कंबल का दान करें, इससे राहु दोष दूर होता है। गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों को काले रंग के कंबल का दान जरूर करना चाहिए। तीसरा उपाय होता है गुड़ का दान। गुड़ को गुरु ग्रह से जोड़ा गया है। इस दिन गुड़ का दान करना कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करेगा और जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि देगा। खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने का बहुत महत्व है। इस दिन खिचड़ी में चावल, उड़द की दाल, हरी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें शनि, बुध, सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। इस दिन खिचड़ी खाना इन सभी ग्रहों की कृपा दिला देता है आपको। इसके बाद आता है घी का दान। इस दिन घी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि घी को सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। यह पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है। घी का दान करने से कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होंगे। यह दोनों ग्रह जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि, मान सम्मान दिलाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है। इस दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस दिन तिल का दान करना शुभ होता है, जिससे शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलती है। इस दिन काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की जाती है। अगर आपके घर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग, असहाय व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए सूर्य मंत्रों का जाप करें। सूर्य का खास मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का जप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। अपनी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य को मजबूत कैसे करना है, उसके कुछ विशेष उपाय हैं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर नीच स्थिति में है तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य की यंत्र की स्थापना करें। इससे कुंडली में दुष्प्रभाव कम होते हैं और लाभ होता है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाएं और ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस दिन तांबे का सिक्का या फिर तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य दोष कम होता है। इस दिन लाल रंग के कपड़े में गेहूं और गुड़ को बांधकर किसी ज़रूरत व्यक्ति को दान दें। ऐसे करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन गुड़ और कच्चे चावल को बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना गया है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पके हुए चावल को गुड़ और दूध में मिलाकर खाएं। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर शुभ फल देते हैं। मकर संक्रांति के दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल, चावल की कच्ची खिचड़ी आदि का दान करने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इसके पक्ष में कुछ पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। जैसे राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्हें भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज भी प्रचलित है। दूसरा, कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन माता गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का दिन था। गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। तब कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी।
महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शिक्षा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। मकर संक्रांति के दिन धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए 14 सरल उपाय बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ उपायों को आपको कर लेना है। पहला है, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का महत्व है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दूसरा, काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों या ज़रूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बने व्यंजन, ये सब दान करने से सूर्य नारायण और शनि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ और सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज़ का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपाय है, एक दीपक और 14 कौड़ियों के साथ, बहुत ज़रूरी उपाय है, देखिएगा। चौथा उपाय है, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत होती है। पांचवा महत्वपूर्ण उपाय है, संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियाँ लें, इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से धोकर साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का, दूसरा तिल के तेल का। तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कौड़ियाँ ओम संक्रांताय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियाँ उठा लीजिए और अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे, काम करने की टेबल, भंडार आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, अर्थात जो पहले दाएं तरफ था उसे बाईं तरफ और जो बाएं तरफ था उसे दाईं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही है तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है, जिससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। 7वां, उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तेल, रबड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा करने का महत्व है, जिससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है। नेक्स्ट है, घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाने शुभ माना गया है, इससे धन समृद्धि, बरकत में लाभ होता है। इस दिन गुड़ एवं कच्चे चावल बहते जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल, लाल रंग का फूल डालकर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ये था मकर संक्रांति के दिन कौन से उपाय करने थे, साथ साथ किन चीज़ों का दान करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, शनि दोष सूर्य को कैसे मजबूत करना है, इन सब की जानकारी दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।